हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद फाइनली यहाँ पर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल मार्केट को। काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेजेस कर रहे हैं मुबशर भाई ईद तो ब्रेकआउट कर रहा है, तो क्या बोल्ड सीजन स्टार्ट होने वाला है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी इसने ब्रेकआउट कर दिया, अभी स्टिल ईद को जो है वो अपने कुछ एरियाज़ को सस्टेन करना चाहिए, आपको बताऊंगा। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर एक्सेप्ट करूंगा कि ईद ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट जो हमें चाहिए था कि आउट परफॉर्म करे, वो यहाँ पर ईद ने करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम टॉप ऑल्ट कॉइन्स को जाकर देखेंगे, जैसे कि सोलाना को देख लें, जितने भी टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स आते हैं वो सारे के सारे या तो डंप कर रहे हैं या तो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। बट ईथ जो है, अगर हम उसको जाकर देखेंगे तो उसने काफी एक अच्छा हमारे पास जो है वो एक पंप दिया। और अगर हम ईथ को बीटीसी के चार्ट में जाकर देखेंगे तो ईथ बीटीसी का चार्ट काफी टाइम बाद यहां पर मुझे स्ट्रांग लग रहा है। इस चार्ट को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि ईथ बीटीसी के अगेंस्ट कितना स्ट्रांग है। मींस अगर ये बाउंस हो रहा है तो मींस करंट जो सिचुएशन उसके हिसाब से इथेरियम जो है वो बीटीसी से ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। अब क्या चीजें ईद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने वाली है, क्या चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। देखो, वही बात आ जाती है, हम यहाँ पे पैनिक कर रहे थे, लोग बाई कर रहे थे 4 तारीख को जब ईद के अंदर बहुत बड़ा डंप आया था, जब हमारे पास ईद 2100 की तरफ आ गया था, राइट। तकरीबन 3400 से क्रैश होकर 2100 की तरफ आ गया था और बहुत पैनिक था उस वक्त भी। मैंने कहा था कि सो मच पैनिक, ये टैक्सेस के सीन्स के बाद यहाँ पर मार्केट के अंदर ब्लड पाथ है। बट ये चीजें टेम्पररी हैं जो कि ठीक हो जाएंगी जापान इंटरेस्ट रेट्स की तरह। और उस वक्त ही मैंने कहा था कि आई एडिड मोर ईथ एट $2200। पीएचबी हमने 1.4 पे बाय किया था, 0.77 पे हमने डीसीए किया, सीएफएक्स 0.10। ये सारे वो कॉइन्स है जो कि हमने कंटिन्यूसली इनको बाय करवाया। और उसके बाद रात को एक ट्वीट आता है जो कि मैं आप लोगों के साथ करूं, वो ये था कि वर्ल्ड लाइबर्टी फाइनेंस ने जो है वो 80,000 से ज्यादा जो ईथ है वो पिछले 7 घंटे के अंदर बाय किए। मतलब जब मार्केट के अंदर विक लग रही थी, एक नॉर्मल रिटेलर पैनिक कर रहा था, उस वक्त ये लोग बाइंग कर रहे थे। और कंटिन्यूसली इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रील्स बनाए कि यार यहाँ पर हम लोग डर रहे हैं लेकिन वो बाइंग कर रहे हैं और वो बेवकूफ नहीं है जो यहाँ पर इतनी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। तकरीबन इस डम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 1.5 लाख ईथ जो है वो ट्रंप ने एक्यूमुलेट किए। $500 मिलियन की वर्थ का ईथ जो है वो यहाँ पर ब्लैक रॉक ने एक्यूमुलेट किया। मींस जब आप और मैं पैनिक करके सेल कर रहे थे कम रेट में अपना इथेरियम, तब इन विक्स पे यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस जो थी वो बाय कर रही थी, राइट। अब देखो, काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि यार अब मार्केट का बस हो गया, बीटीसी कभी बाउंस नहीं करेगा। देखो, हमें देखना ईथ को, ठीक है। बीटीसी ने हमेशा क्या किया, एक रैली दी है, उस वक्त ईथ भी हमारे पास अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है, राइट। जैसे कि बीटीसी जब यहां तक की रैली दी थी हमारे पास, तब इथेरियम का आप चार्ट कंपैरिजन कर लो, एग्जैक्ट फॉलोअप हुआ है। बट बीटीसी की जो ये वाली मूव है ना, जो ये वाली पैराबॉलिक मूव है, ये अभी तक ईथ ने कैच नहीं की। अगर हम पिछले मूव से कंपैरिजन करेंगे इसका, तो उसने सारी पिछली मूव्स को फॉलो किया। बट यहां पर अगर आप देखेंगे, लाइक पिछले ऑल टाइम हाई की, फिर इसके बाद जो बीटीसी ने 75 वाले एरिया में कंसोलिडेशन की, तो अभी तक ईथ जो है ना वो उसी रीजन के अंदर जो है वो चल रहा है। ईथ ने इस रीजन को अभी तक आउट परफॉर्म नहीं किया, जिस तरह बीटीसी ने यहाँ पर इस रीजन को जो था वो हमारे पास आउट परफॉर्म किया था और ब्रेकआउट के बाद एक रैली दी थी। और अगर ईथ इस तरीके से इसको रीजन को ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि जितने एंटी इन्फ्लेशन चीजें हैं वो यहाँ पर बाउंस हुई। अगर आप एग्जांपल लो गोल्ड की, ठीक है, जब गोल्ड यहाँ पर बाउंस हुआ था, ऑल टाइम हाई हिट किया था और बीटीसी 70 के वाले रीजन के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, उस वक्त मैंने एक चीज कही थी कि यार ईथ के मतलब जितने भी ऐसे एसेट्स हैं जो कि एंटी इन्फ्लेशन, जैसे कि बीटीसी, ईथ, गोल्ड, ये सारे अपना ऑल टाइम हाई हिट करेंगे। उस एक बीटीसी भी अपने रीजन की तरफ था जो कि ब्रेकआउट कर रहा था, गोल्ड ब्रेकआउट कर चुका था। अब यही पैराबॉलिक मूव जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईथ के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर यार बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो बेवकूफ तो है नहीं ना जो दबा के बाइंग कर रही हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो, अब हमें किन चीजों को देखना है। देखो, ईद का एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि मैं मार्क करके बैठा हूँ, ठीक है। एक ये माइनर सपोर्ट थी जो कि इस रीजन में फॉर्म हो रही थी, राइट। इसके अबव अगर क्लोज करता है, लाइक 2780 के अबव, लाइक 2800 पे अगर क्लोज करता है ना, तो ये जोन एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेंटेन हो जाएगा। बट स्टिल जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ना, वो यहाँ पे हमारे पास 2920 वाला रीजन पूरा बन जाता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है और यहीं से भी हम देखेंगे तो रिजेक्शन हुई है। अगर यहाँ पर इसके अब हम क्लोज करके कंसोलिडेट करके थोड़ा ब्रेकआउट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी मार्केट के अंदर बाउंस आया अचानक से नहीं आया। पहले मार्केट के अंदर हमेशा इस तरीके की एक बेवकूफाना विक लगी, राइट, जैसे कि यहाँ पे एक विक लगी, ऐसी विक लगी थी। इसके बाद मार्केट ने काफी लॉन्ग पीरियड तक कंसोलिडेट किया, जहां पर दबाकर बाइंग हुई। इसी टाइम पर ईथ का जो था वो ईटीएफ भी अप्रूव हुआ और ईथ निकल गया, राइट। अभी ये जो विक लगी है ना, ये एकदम से मार्केट को बाउंस नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको सताएंगे, ठीक है। अभी आपको तंग करना इनका बाकी है, क्योंकि ये ऑल्ट सीजन तब लेकर आएंगे जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा कि यहां से ऑल्ट सीजन जो है वो आ भी सकता है। मे बी पॉसिबल आपको 2025 के मिड तक मजीद कंसोलिडेशन मिले, फिर आप इस रीजन का ब्रेकआउट देखेंगे। और जब आप ईद को आउट परफॉर्म होता हुआ देखें, ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होगी कि आपके पास अब जो ऑल्ट सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी चीज जो कि यहाँ पर मैं देखूंगा, ईद के अंदर अगर किसी ने पोजीशन बनानी है तो यार अब थोड़ा सा लेट हो चुका है। अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, अगर ईद, ठीक है, क्लोजिंग करता है 2780 के अबव, ठीक है, आज का, और रिटेस्ट कर लेता है, इस रीजन को प्रॉपर्ली होल्ड करता है, ठीक है। मैं आपको है ना रीजन मार्क दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ से फेक आउट कर रहा है, राइट। तो मैं आपको एक रीजन पूरा मार्क करके दिखा देता हूँ, ये रीजन, ठीक है। इसको मार्क कर लो, 2794 वाला रीजन। इसके अबव अगर क्लोज करता है, ठीक है, और आपको रिटेस्ट करता हुआ दिखता है, तो आप रिट्रेसमेंट पे इसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ईथ मिलता है यहाँ पर
ठीक है, इन रीजन्स की तरफ, जैसे कि 2600 या 2500 तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अभी ईथ के पंप होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ फ्रॉड्स हुए हैं, जैसे कि लिब्रा टोकन का बनना, फिर कुछ पीएम के टोकन्स का स्कैम कर जाना, कुछ फेमस सेलिब्रिटीज के टोकन्स का स्कैम कर जाना। मे बी ये भी बात चल रही है कि सोलाना का जो पम्प डॉट फन है उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ईथ की ब्लॉकचेन के ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, तभी ईथ जो है वो सोलाना के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोलाना के ऊपर अभी ये भी फर्ड्स हैं कि एफटीएक्स एक्सचेंज जो कि रीपेमेंट्स कर रही है, और सोलाना भी एलमिडा रिसर्च के अंदर ही आती थी जिनकी एफटीएक्स एक्सचेंज थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा सोलाना होल्ड कर रहे हैं, जो कि बेचेंगे। 94 to 100 मिलियन डॉलर्स का सेल ऑफ सोलाना में हो सकता है, जिसकी वजह से सोलाना यहाँ पर जो है वो डंप कर रहा है, राइट। तो ईद का ये लेवल है जहाँ पर मैं नज़र लगाकर बैठा हुआ हूँ। एक ये ईद का आउट परफॉर्म करना ऑल्ट कॉइन ऑल्ट सीजन की सबसे बड़ी इंडिकेशन है। दूसरी इंडिकेशन है बीटीसी डोमिनेंस। बीटीसी डोमिनेंस का अल्हम्दुलिल्लाह एक इंपॉर्टेंट रीजन जो हमने देखा था कि यार अल्लाह करे बस ये अपनी सपोर्ट तोड़ दे, वो ये वाला आइडिया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो था ना वो बीटीसी डोमिनेंस जब लास्ट टाइम इस पॉइंट से रिजेक्ट हुई थी तो काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कि ईथ हमारे पास 2800 से 4500 की तरफ ऑलमोस्ट चला गया था, 4200 की तरफ जब रिजेक्शन आई थी नवंबर में ही, जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था। अगर आप जाके ईद का चार्ट देखोगे तो आपको ईद के चार्ट में भी दिखेंगी चीज़ें, राइट। नवंबर में बीटीसी ईद जो था वो यहाँ पर हमारे पास 2300 से ऑलमोस्ट 4000 की तरफ चला गया था, 70% की रैली दी थी। तो ये बीटीसी डोमिनेंस का एक इंपॉर्टेंट रीजन था, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट कर दिया था, और यहाँ पर इसकी रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल हो गई, तो ये अच्छा यहाँ से जब बाउंस कर रहे थे तो ऑल्ट्स गिरे थे। बट अभी एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इस सपोर्ट को तोड़ दिया और अब इसको रेजिस्टेंस कंफर्म किया है। तो अगर ये मजीद गिरती है ना, इसी तरीके से रिजेक्ट होती है जैसे कि लास्ट टाइम हुई थी, और ये थोड़ा सा और आउट परफॉर्म करते, तो ऑल्ट्स में दबा के पैसा आने वाला है, लिटरली बहुत ज़्यादा पैसा ऑल्ट्स की तरफ जो है वो हमारे पास आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने यार इंडिकेशन ऑन चेन डेटा के मुताबिक भी ईद की दबा के एक्यूमुलेशन हो रही है। अकॉर्डिंग टू टीए ईथ यहाँ पर हमारे पास बाय किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू ट्रिगर्स यहाँ पर जो बड़े बड़े हमारे पास ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसमें भी ईथ हमारे पास बुलिश है। तो हमारे पास ऑल्ट सीजन आएगा, लेकिन उस तरीके का ऑल्ट सीजन नहीं आएगा जो 2021 में आया था, क्योंकि 2021 में एक एक ऑल्ट कॉइन का जो मार्केट कैप था ना वो 2 से 3 मिलियन डॉलर्स हुआ करता था। अब कम से कम भी किसी कॉइन का मार्केट कैप 30 से 40 मिलियन डॉलर्स है। तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड कॉइन्स पंप करेंगे, जिसमें कुछ नैरेटिव्स हैं जैसे कि एआई, डीफाई हो गया, ठीक है, आरडब्ल्यू हो गया, गेमिंग हो गया, ये कुछ चंद नैरेटिव्स हैं। आरडब्ल्यू हो गया, ये बाउंस करेंगे, ठीक है। तो इनके कुछ कॉइन्स भी मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही शेयर कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्लोजिंग पर नजर रखो, जज्बाती मत होना, फेक आउट्स भी होंगे मार्केट के अंदर, और अभी काफ़ी फर्ड्स भी हैं सोलाना की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।